अर्जुन और आरोही की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि अर्जुन के पिता और वे दोनों बस 3 लोग ही थे। इस घर को अर्जुन के माता पिता ने जीवन भर कमाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के जमाने में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब अर्जुन स्कूल में था तब माँ उसको छोड़कर जा चुकी थी। सब काम उसके पिता ही करते थे। वो नौकरी पर जाने से पहले अपने बेटे के सभी काम करते और घर का भी ध्यान रखते थे। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, नई नई शादी हुई थी। आरोही अब सब काम करती थी, लेकिन ससुर जी के साथ अपनी प्राइवेसी में बाधा सी लगता था। ससुर जी का काम करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके ससुर जी कई छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। गोपाल जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर आरोही ने अर्जुन से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने आरोही की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए शिरडी मंदिर पर गए थे और फिर क्या आरोही को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब अर्जुन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और आरोही का काम पिज्जा, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो कभी कभी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में आरोही को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अर्जुन आरोही को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। आरोही बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अर्जुन आरोही को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से फ्लैट में लेकर आता है। एक आदमी अर्जुन के हाथों में एक चाबी देता है। अर्जुन उस चाबी को लेकर एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर अर्जुन आरोही को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? अर्जुन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। अर्जुन का यह व्यवहार आरोही को समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? अर्जुन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते आरोही के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने अर्जुन से कहा, माना कि यह घर तुम्हारे माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? आरोही के पास अर्जुन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। आरोही अर्जुन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप गोपाल दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? आरोही को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचारों को शब्द में परिवर्तन करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं।